दोस्तों, आज की बड़ी खबरें जुड़ी हैं अमेरिका, ईरान और वैश्विक हालात से, जहां तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। उनके इस बयान को एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की भाषा से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एक अहम रिपोर्ट की, जो सामने आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वैश्विक मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों पर खतरा बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में लोगों की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों पर दबाव बढ़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। अब बात करते हैं ईरान के अंदरूनी हालात की। ईरान ने हाल ही में इंटरनेट एक्सेस को थोड़ा विस्तार दिया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोगों के लिए अब भी कई तरह की पाबंदियां बनी हुई हैं। जानकारों का कहना है कि यह कदम आंशिक राहत जरूर देता है, लेकिन पूरी तरह से आजादी अभी भी नहीं मिली है। इंटरनेट पर नियंत्रण को लेकर पहले भी ईरान की आलोचना होती रही है और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहता है। अब आते हैं सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दे पर, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव। इन तीनों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ईरान की राजधानी तेहरान ने साफ तौर पर कहा है कि वह किसी भी तरह की बातचीत धमकियों की छाया में नहीं करेगा, यानी जब तक दबाव और चेतावनी का माहौल रहेगा तब तक बातचीत संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के बंदरगाहों पर जो अमेरिकी रोक या ब्लॉकेड है वह जारी रहेगा। इसका सीधा असर ईरान के व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ सख्त बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ बातचीत की संभावनाएं कमजोर नजर आ रही हैं। वहीं मानवाधिकारों की स्थिति और इंटरनेट की पाबंदियों जैसे मुद्दे इस पूरे मामले को और जटिल बना रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या फिर यह तनाव किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।